जय श्री राम मित्रों। मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और जैसा कि अभी आपने देख भी लिया है, आज का हमारा विषय है मनुस्मृति को जलाना महापाप है। क्योंकि ये विषय हमारे संज्ञान में कुछ मित्रों के द्वारा लाया गया, वैसे तो पहले ही आना चाहिए था, पर यह हमारी ओर से भी चूक है कि इतने गंभीर विषय को हमने इतनी देरी से क्यों लिया। तो मैं अधिक समय नहीं लगाऊंगा और सीधे विषय पर आना चाहूँगा। आप लोग जानते ही हो, हमारे देश में एक वर्ग विशेष ऐसा है जिसको मनुस्मृति से बहुत अधिक नफरत है, और वे इतने से ही संतुष्ट नहीं हैं कि उनको मनुस्मृति से नफरत है। वे चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष और हो सके तो दुनिया के जो अन्य देश हैं वे लोग भी भारतवर्ष में मनुस्मृति से घृणा करें। तो उनकी मूल भावना यही है, हिंदू धर्म की जड़ को किस तरह से काट दिया जाए। लेकिन वे जानते नहीं हैं, सत्य को कुछ समय के लिए लोगों से छिपाया तो जा सकता है, कुछ समय के लिए भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन सत्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। और मनुस्मृति तो इस सत्य सनातन धर्म की जड़ है। मनुस्मृति के प्रति विरोध की भावना रखने वाले तो आप ये मान के चलिए सीधे सीधे इस सनातन धर्म की जड़ पर प्रहार करना चाहते हैं। तो हम उस विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे और बहुत अधिक समय नहीं लेंगे, जिससे कि लंबा समय लगने से वीडियो बहुत न खींचे। और आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे आगे के लिए भी आप लोगों को लाभ होता रहे। तो मित्रों, मनुस्मृति के विरोधियों का कहना है कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्यायों में श्लोकों की संख्या 2500 तक से ऊपर चली जाती है। भदंत कौशल्यायन नाम के एक मनुस्मृति विरोधी ऐसा विचार अपनी एक पुस्तक में रखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मनुस्मृति के 12 अध्यायों में ऐसा कौन सा अध्याय है जिसमें श्लोकों की संख्या 2500 से ऊपर चली जाती है? और थोड़ी देर के लिए मान भी लें, यदि चली भी जाती है तो क्या इससे कोई ग्रंथ गलत हो जाता है? ये इनका पहला विरोध है, तो आप विचार करिएगा। दूसरा तर्क दिया जाता है कि मनुस्मृति मनुलिखित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इनके विचार के अनुसार नहीं है, इसलिए वो मनु के द्वारा लिखित नहीं है। अब मेरे विचार के अनुसार भदंत कौशल्यायन जी आपकी पुस्तकें नहीं है, या आपकी विचारधारा के जो आपसे पुराने नए लोग हैं उनकी भी नहीं है, तो क्या मैं ये घोषणा कर दूं कि ये पुस्तकें आपके द्वारा लिखित नहीं है? ये मान्य हो जाएगा? विचार कीजिए। एक और तर्क दिया जाता है मित्रों, भारतवर्ष के पतन का मूल कारण है मनुस्मृति। मनुस्मृति के कारण लगभग 2 अरब वर्ष से इस राष्ट्र पर एक से बढ़ करके एक महापुरुष, ऋषि मुनि आचार्य के मार्गदर्शन में भारत में महान सम्राटों ने राज्य किया, और सबने मनुस्मृति को ही इस राष्ट्र का मूल संविधान माना। जितना सुखी समाज, जितना समृद्ध समाज, जितना संस्कारी समाज, जितना राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना रखने वाला, धर्म के प्रति समर्पित भावना रखने वाला, सारे संसार को सुखी बनाने की भावना रखने वाला समाज मनुस्मृति के संविधान काल में संसार ने इस राष्ट्र में देखा है, इतना तो मनुस्मृति रहित संविधानों के बल पर इस राष्ट्र में या अन्य देशों में कहीं एक अंश में भी सफलता दिखाई नहीं देती। तो इसलिए भारतवर्ष के पतन का मूल कारण है मनुस्मृति से दूर हटना। जिस अंश में, जहां जिस विषय में मनुस्मृति से दूर हटते जाएंगे, उस अंश में उतने ही रूपों में भारतवर्ष की समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। फिर एक और तर्क दिया जाता है कि बुद्धि पर ताला लगा हुआ था मनुस्मृति के समय में, भारत के अंदर बुद्धि का विकास नहीं था। तो इस पर हमारा कहना है, भास्कराचार्य मनुस्मृति के काल में हुए थे कि नहीं हुए थे? जिनकी खगोल विद्या, गणित विद्या, आर्यभट्ट मनुस्मृति के मान्य काल में हुए थे कि नहीं हुए थे? युधिष्ठिर जैसे सुसंस्कारी
राजा मनुस्मृति के काल में हुए थे कि नहीं हुए थे? रामचंद्र जी, जिनके रामराज को किसी न किसी रूप में आधुनिक मनुस्मृति विरोधी नेता भी मानते हैं कि ऐसा राज्य हो नहीं सकता जैसा रामराज था। वो मनुस्मृति के अनुयायी थे कि नहीं थे? बुद्धिमता की बात की जाती है, चाणक्य का सदैव संसार लोहा मानता है, ऐसा परम विद्वान चाणक्य जैसा कोई हुआ नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं, चाणक्य मनुस्मृति के विरोधी थे कि चाणक्य मनुस्मृति के समर्थक थे? चाणक्य मनुस्मृति को लागू कराते थे कि मनुस्मृति के विरुद्ध जाया करते थे? क्या बात करते हैं ऐसे लोग कि बुद्धि पर ताला लगा हुआ था। मनुस्मृति रही तो तुम लोगों की बुद्धि कितनी है, जरा तुलना करके देखो, तब तुम्हारी आंखें खुली की खुली न रह जाएं तो कहना। फिर मित्रों, इनका कहना है कि मनुस्मृति को हम लोगों ने जानते हैं क्यों जलाया? केवल इसलिए नहीं कि हमें एक पुस्तक विशेष से ही घृणा थी, हमने मनुस्मृति को इसलिए जलाया क्योंकि मनुस्मृति सारी की सारी अन्य स्मृतियों, अन्य दिव्य ग्रंथों की भी एक प्रकार से प्रतिनिधि है। और ऐसा मान करके कि पूरे का पूरा धर्म ही मनुस्मृति के जलाने से भस्म हो जाएगा, ऐसी धारणा से, ऐसी भावना से युक्त होकर के हमने मनुस्मृति को जलाया है। तो आप विचार कीजिए, ये विचार कीजिए। और मनुस्मृति के बराबर जलाने की पीछे ये खुद ही मान रहे हैं भदंत कौशल्यायन जी कि वास्तव में समस्त स्मृतियों की प्रधान है। इसको जलाने का अर्थ है कि सारी ही स्मृतियों को और इसके पीछे के समस्त वेदादि सत शास्त्रों को जलाने की भावना हमने इस प्रतिनिधि ग्रंथ को जलाकर सिद्ध कर दी। तो ये तो स्पष्ट है कि ये लोग सनातन धर्म के, हिंदू सनातन धर्म के, वैदिक सनातन धर्म के घोर विरोधी हैं। इन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि किसी अत्याचार अथवा अन्य कारणों से मनुस्मृति जलाई? सीधी बात है कि तुम स्पष्ट रूप से सीधे शब्दों में मनुस्मृति को जला करके सनातन हिंदू धर्म को जलाने की भावना का प्रदर्शन कर रहे हो। अरे हम खुलकर कह तो रहे हैं शिवो हम जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? इसके पश्चात एक स्थान पर भदंत कौशल्यायन लिखते हैं कि मनुस्मृति को जलाकर अग्निदेव को समर्पित कर दिया। हमारा कहना है अग्नि को देवता मनुस्मृति विरोध करके किस भाव से स्वीकारते हो? ये अपने को बौद्ध धर्म का अनुयायी मानते हैं। हम इनसे प्रश्न करते हैं, तुमसे पीछे स्वयं गौतम बुद्ध से लेकर आज तक बुद्ध के अनुयायियों ने किस किस धर्म गुरु ने मनुस्मृति को जलाने का प्रयास किया? बौद्धों के साथ हम सनातनियों का शास्त्रार्थ तो बहुत लंबे समय से चला रहा है। ठीक है, विचारों में एकता नहीं है, मत मतांतर है, खंडन मंडन चला है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन क्या मनुस्मृति को जलाने का समर्थन गौतम बुद्ध ने अपने काल में किया? और क्या आज दलाई लामा जो बौद्धों के सर्वोच्च गुरु हैं, क्या वो ये मानने को तैयार हैं कि वो मनुस्मृति को जलाना उचित मानते हैं? उन्हें अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए सामने आकर के। क्योंकि मनुस्मृति सनातन धर्म का सिरमौर है और किसी पुस्तक को जलाने से क्या कोई विचारधारा भस्म हो सकती है? ये विचार कीजिए। ये तो राग द्वेष से जो हृदय कलुषित हो रखे हैं, राग द्वेष की भावना से जिनके मनों में इतना मैल भरा हुआ है, वे अपने अहम की तुष्टि कर लेते हैं कि हमने पुस्तक जला दी तो लो जी हम धन्य हो गए, सनातन धर्म मर गया। ये उनकी भावना है, इससे अधिक और कुछ नहीं। फिर मनुस्मृति को जलाने के पीछे इन लोगों के द्वारा कुछ एक घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। ये कहते हैं कि मनुस्मृति को मानने के कारण राष्ट्र में किस प्रकार से कुछ समस्याएं देखी जाती हैं। इन्होंने आंध्र प्रदेश से कुछ घटनाओं का उदाहरण दिया है। बोलते हैं चिवहटीम अन्नीपल्ली अनंतपुर जिले का एक गांव है, उसी गांव की रिपोर्ट है कि वहां के विद्यालयों में अछूत लड़कों को दूसरे लड़कों के साथ बैठने नहीं दिया जाता है। एक घटना। जनकंपेट निजामाबाद जिले का एक गांव है, वहां की रिपोर्ट है चाय की दुकानों पर अछूत जातियों के गिलास अलग रखे जाते हैं और उनमें चाय पीने के बाद अछूतों को ही वे गिलास साफ करके पृथक रखने पड़ते हैं। 2 मित्रों, इस प्रकार से इन्होंने कई गांवों की, फिर आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु,
के अंदर दूर दराज के क्षेत्रों में, गांव देहात के क्षेत्रों की छोटी छोटी कुछ घटनाएं उठाई हैं। एक सर्वे कराया जाए इन सारे गांवों में जाकर के, इनसे पूछा जाए मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति की शक्ल देखी है, मनुस्मृति गांव में कितने लोगों ने पढ़ी है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए तो। अरे जिन्होंने मनुस्मृति का आज तक दर्शन नहीं किया, अब वे अपनी किस प्रकार की कौन सी मान्यता के कारण राग द्वेष में आकर के किसी परिवार विशेष के मनुष्यों के प्रति मान भी लें, इन घटनाओं को कोई अत्याचार कर दिए, तो इसके पीछे मनुस्मृति कारण कैसे हो गई। अब तुम लोग मनुस्मृति को जला रहे हो, तो क्या मैं कारण गौतम बुद्ध के उस खंडन को मान लूं जो उन्होंने बौद्ध ग्रंथों में करके ये दिखाने की कोशिश की कि भाई वैदिक धर्म से अलग हमारा बौद्ध धर्म श्रेष्ठ है। तो क्या मैं ये मान लूं कि बौद्ध धर्म में बुद्ध के द्वारा दलाई लामा और उनके पीछे के पूर्ववर्ती आचार्यों के बल पर उन्होंने ही तुम लोगों को यह शिक्षा दी है कि मनुस्मृति फूंकना, क्या यह उचित हो जाएगा। इसी प्रकार से कहीं पर कोई घटना हो रही है और वो हमारे मर्यादा मूलक जो स्पर्शास्पर्श संबंधी नियम हैं उनसे किसी अंश में उनकी साम्यता ठहर रही है, तो उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के पीछे आपने मनुस्मृति को कारण सिद्ध करने की जो बहुत ही घटिया चेष्टा की है, वो कैसे मान्य हो जाएगी। इस पर विचार कीजिए। इस सत्य सनातन धर्म ने आदि शंकराचार्य प्रदान किए, चाणक्य प्रदान किए। इस सत्य सनातन धर्म ने इसी पीछे दो 2-2.5 वर्षों के समय की मैं बात कर रहा हूं, एक से बढ़ करके एक महात्मा प्रदान किए। उन्होंने कितने एक लोगों को जलाया, कितने एक लोगों को मारा, और क्या उन्होंने भारत भूमि के अंदर रहने वाले सभी जीवों के कल्याण के प्रकल्प नहीं चलाए। और वर्तमान में यदि आप पीछे जाएंगे तो कितने एक मनुस्मृति निष्ठ आचार्यों की प्रेरणा से कितने सामाजिक इस प्रकार के कुचक्र किए गए कि भाई समाज के एक वर्ग विशेष को, जाति विशेष को तुम जलाकर राख कर दो, मार डालो। मनुस्मृति निष्ठों का कोई डेटा आप इकट्ठा कीजिए, कोई आंकड़े जुटाइए, तब तो हम माने भी। अब राजनीति से प्रेरित जातिवाद इस समय समाज में जो जहर घोलता है, उसका जिम्मेदार धर्मशास्त्र में प्रतिपादित जो वर्णाश्रम धर्म है, अगर उसको कोई ठहरा रहा है तो ये उसकी गलती है या शास्त्रीय वर्णाश्रम धर्म की गलती है, ये विचार कीजिए। फिर मित्रों, ये भी विचार करना पड़ेगा कि मनुस्मृति की स्थिति क्या है। तो देखिए, 33 संहिता में कहा है, यद्वै किंचा मनुरवदत् तद भेषजम। जो कुछ भी मनुस्मृति ने कहा है वो तो भवौषधि है, इस भवसागर से बाहर निकलने का मार्ग है, वो किसी के लिए समस्या नहीं है। इसी प्रकार से मनुर्वै यत् किंचा वदत् तत् भेषज्यायै, ये तांडव ब्राह्मण का वचन है। जो कुछ, बिल्कुल वही बात लगभग दोबारा कह दी गई है। किसी भी स्थिति में मनुस्मृति से दूरी बनाना ठीक नहीं है। फिर इसी प्रकार अगर मनुस्मृति में ही झांक करके देखें तो मनुस्मृति चाहती क्या है। मनुस्मृति का मुख्य उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान की ओर इसके अनुयायी को ले जाना। आत्मैव देवता, मनुस्मृति स्वयं कह रही है 12वें अध्याय के 119वें श्लोक में, आत्मैव देवता सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् आत्मा ही जनत येषाम कर्मयोगम शरीरिणाम। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा में ही सब कल्पित है। ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो अद्वैतवाद है, यहां ला करके इसके अनुयायी को स्थिर कर देना, मनु के समस्त कार्यों का उद्देश्य ये है। जिसे गीता में भगवान ने दूसरे शब्दों में भी कहा है कि भाई जो आत्मज्ञानी ब्राह्मण है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। गवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके पंडिता समदर्शिनः। आत्मा के ज्ञान पर इतना अधिक आश्रित हो जाते हैं या आत्मज्ञान में इतने रम जाते हैं जिससे कि उन्हें समस्त जीवों के अंदर एक ब्रह्म का ही दर्शन होता है, एक ब्रह्म का ही अनुभव होता है।
ऐसी ऊंची अवस्था में, देह के धरातल पर नहीं, आत्मा के धरातल पर ऐसे एकत्व की स्थिति में लाना मनु महाराज का उद्देश्य है। ये मनु महाराज स्वयं ही 12वें अध्याय के 119वें श्लोक में वर्णन किए हैं। फिर दूसरी बात कि भाई ब्राह्मणों को राजा बनाने की भावना है, ब्राह्मणों को सारे सुख देने की भावना है, इसलिए मनुस्मृति लिखी गई है। तो ऐसे मूर्खों को सुनना चाहिए। 12वें अध्याय के 104वें श्लोक में मनु महाराज कहते तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम तपसा किल्बिषम हंति विद्या अमृतम अश्नुते। अरे ब्राह्मण के कल्याण के 2 ही मार्ग मनुस्मृति ने कहे हैं। मनुस्मृति ये नहीं कह रही कि किसी का घर छीन लो, किसी का गला दबा दो, ब्राह्मणों जाओ सबको मारो पीटो, ब्राह्मणों सबका सब कुछ छीन लो, ये नहीं कह रही मनुस्मृति। मनुस्मृति कह रही है तपो विद्या च विप्रस्य, ब्राह्मण के तो 2 ही कल्याण के मार्ग हैं। अगर अपने पाप को नष्ट करना चाहता है विप्र तो क्या करे? तपस्या करे। तपो किल्बिषम हंति, तपस्या से ही उसका किल्बिष पाप नष्ट हो सकता है। और विद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरम, विद्याया अमृतम अश्नुते, और ज्ञान प्राप्त करे, ब्रह्म ज्ञान में आगे बढ़े। इसी से वो क्या कर सकता है? अपना मोक्ष निश्चित करा सकता है। जब तीसरी बात मनु मानते ही नहीं ब्राह्मण के हित में जाएगी, तपस्या और ज्ञान के अलावा, तो आप विचार कीजिए फिर ये जोर जबरदस्ती जो सिद्ध किया जाता है कि मनुस्मृति का तो एक ही उद्देश्य है, ब्राह्मणों के हाथ में सारे संसाधन दे दिए जाएं, ब्राह्मणों के पास सारे रिसोर्सेज दे दिए जाएं और ब्राह्मण उस पर मौज करे, मस्ती करे। ये कैसे सिद्ध होगा? जरा विचार कीजिए। इसलिए मनुस्मृति के निंदकों से यह हमारी चुनौती है। अगर सामना कर सकते हो तो आमने सामने बैठकर मनुस्मृति को लेकर डिबेट करो, चर्चा करो, वाद करो। ये क्या बात हुई? पीछे से भोली भाली जनता को मनुस्मृति में ये गलत है, मनुस्मृति में वो गलत है, और लोगों को आपस में लड़ाना भिड़ाना। इस प्रकार से कुछ नहीं होने वाला। गए वो जमाने। आज सोशल मीडिया का युग है मित्रों, हर बात सामने आ जाती है। कहां तक कोई किसी को बरगला सकता है? नहीं बरगला सकेगा। हम धीरे धीरे मनु महाराज ने कितने उत्तम सिद्धांतों का प्रतिपादन मनुस्मृति में किया है आपके सामने लाते जाएंगे। एक और श्लोक में कहते हैं श्रुति स्मृति विहितम धर्म धर्मस्तद विपरीतम अधर्म। ये मनु महाराज का वाक्य है। देखिए, श्रुति और स्मृति में जिसको धर्म कहा है वही धर्म है, यानी वेद और धर्म शास्त्रों में जिसको धर्म कहा वही धर्म है। तत्विपरीतम, और उससे जो विपरीत है वो क्या है? अधर्म है। ये मनु महाराज की घोषणा है। अब इससे कौन सहमत नहीं है? जरा बताए तो। जो वेद और धर्म शास्त्र में है सो धर्म है, और जो उसके विरुद्ध है वो अधर्म है। इसमें क्या गलत है? वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही समस्त धर्म का मूल है। स्मृति शीले च तद्विदाम, ये मनु महाराज के सिद्धांत हैं। आर्षम धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र अविरोधिना यस्तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नेतरः। और मनु महाराज तर्क के भी द्रोही नहीं है। मनु महाराज का मानना है यस्तर्केण अनुसंधत्ते, आप आइए तर्क कीजिए, तर्क पूर्वक धर्म को समझिए, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन आपका जो तर्क है वो वेद शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए। आजकल वैसे लोगों को यह भी नहीं पता तर्क कहते किसको हैं। वे अपने कुतर्कों को, वे अपने अत्यंत उल जलूल उलझ पुलझ जिसका कोई मीनिंग नहीं है, यूजलेस बातों को ये सोचते हैं मैंने बड़ा ऊंचा तर्क किया है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे नहीं। तो इसलिए यदि आप तर्क पूर्वक भी धर्मशास्त्र को जानना समझना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो आज का मेरा उद्देश्य यही था। एक तो बहुत लंबे समय से हम आ नहीं पा रहे थे, उसमें कुछ निजी कारण थे, पर अब कार्य आरंभ हो गया है आज से, और जल्दी जल्दी आएंगे अनेक विषयों को लेकर के। तो इसलिए मित्रों, मैं प्रत्येक सनातनी से ये कहूँगा कि आप धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के निकट आइए और उनसे आकर के नियम पूर्वक मनुस्मृति को जानिए, मनुस्मृति को सुनिए, मनुस्मृति पर उनके साथ स्वस्थ चर्चा कीजिए, मनुस्मृति को समझने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन सफल हो जाएगा। मनुस्मृति के बिना कहीं कुछ नहीं है धर्म में।
मनु का खंडन करने वाला अन्य ग्रंथ भी हो तो उसको तो ये कहा है कि वो मान्य नहीं होगा। मनु के ऊपर प्रहार का अर्थ है आपके सनातन हिंदू धर्म वैदिक धर्म की जड़ खोदना। इसलिए मनुस्मृति को आप त्यागिए नहीं, स्वीकारिए। मनु ही प्राण है धर्म के। मनुस्मृति के बिना सनातन धर्म केवल और केवल एक नकली सुनहरे पौधे जैसा रह जाएगा, जिसमें न कोई फल लगता है, जिसके पुष्प में न कोई सुगंध होती है। ऐसे नकली फूल खिलाकर क्या करोगे? इसी प्रकार मनुस्मृति रहित जो वैदिक सत्य सनातन धर्म का तथाकथित स्वरूप होगा, उसमें न कोई सदाचार शेष रहेगा, उससे न कोई ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि होगी, उससे न कोई आप आध्यात्मिक जीवन में एक पग आगे बढ़ा सकेंगे। ऊपर ऊपर से भले आपको लगे हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े धर्मनिष्ठ हैं। ये हम आपको धीरे धीरे और भी मनु पर अनेक एपिसोड करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप सब जुड़े, आप सबका धन्यवाद। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।